हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72/825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी कल हुई है, उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और उसके पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कल की सुनवाई में क्या हुआ, उससे संबंधित कुछ सूचना लेकर के आए हैं। और नई महत्वपूर्ण सूचना अब आगे क्या होगा, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के संबंध में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इससे संबंधित। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो कल सुनवाई हुई है उससे संबंध में फिर आगे कुछ न्यूज है और उसको हम वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 72/825 शिक्षक भर्ती से संबंधित अवमानना बाद आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान निम्न बिंदु विशेष रूप से सामने आए। प्रथम है, न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त निर्धारित करते हुए संकेत दिया है कि सुनवाई को निरंतर आधार पर आगे बढ़ाकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। फिर लिखते हैं, वादी पक्ष की ओर से विभिन्न प्रकार के मामलों को लगभग 9 से 10 श्रेणियों में विभाजित कर एक विस्तृत सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तीसरा है, न्यायालय ने सभी संबंधित वादों आईए पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को अगली तिथि से पहले अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद वादी पक्ष को आवश्यकतानुसार रिजॉइंडर दाखिल करने की अनुमति होगी। साथ ही न्यायालय ने दोनों पक्षों को प्लीडिंग शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नोट, आज की कार्रवाई को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मामला अब अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है और इसके निस्तारण की संभावना पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे और इसमें हम बताना चाहेंगे ये जो सुनवाई चल रही है 72/825 की एकदम निस्तारण की तरफ अग्रसर हो गई है और अब डेट पे डेट नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये कंटिन्यू चलेगा। 19 अगस्त को डेट लगी हुई है और ये मैटर अब निस्तारित होने के अवसर पर है और ये रेगुलर चलेगा 19 से। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है 1 से लेकर के 9 कैटेगरी जो बांटी गई है, उसमें जो अंतिम कैटेगरी है लास्ट की 9वीं कैटेगरी, वो मिसलेनियस कैटेगरी में रखा गया है। मिसलेनियस कैटेगरी में का मतलब होता है, मिसलेनियस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाले अपने आर्गूमेंट को माननीय कोर्ट के समक्ष यानी उनके सामने अपना मैटर रख सकते हैं। अगर कोई मैटर कोई छूट रहा है कोई भी इससे इतर, तो लोग माननीय कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि आपकी सुनवाई अब लगातार होगी और आप लोग निश्चिंत रहें। और इसके अतिरिक्त मैं और बताना चाहूँगा, ये अगवाकार हैं श्री वेद निवेश जी। ये क्या लिखते हैं देखते हैं। दोस्तों, आज सुनवाई दीपांकर दत्ता जी के कोर्ट में आइटम नंबर 50 पर अपना केस लगा था। पहले केस को पास ओवर किया, उसके बाद रिवाइज केस में मामले पर निखिल रोहतगी ने पक्ष रखा और पूरी तरह से वो रिस्पोंडेंट कवर्ड मामला था। वो कुछ नेताओं द्वारा पूर्व नियोजित भी था, परंतु सीनियर अधिवक्ता गिरीश साहब और अन्य सभी सीनियर पैनी नज़र रखी और समस्त अधिवक्ता मौजूद थे। ये आज पहले से ही पता था कि आज सुनवाई नहीं होगी। हमारे सीनियर ने बता दिया था, परंतु फिर भी सीनियर मौजूद रखना जरूरी थे, इसलिए रखे थे। क्योंकि अब किसी भी टीम को सीनियर के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। समस्त मुद्दों को वर्गीकृत करके सुने जाने का अनुरोध होगा और जज साहब ने उसको स्वीकार किया है और प्रोसेस के तहत नोटिस इशू किया सभी पर, ताकि एक साथ फैसला दिया जा सके। सुनवाई से कोई कंटेम्प्ट रहे ना जाए। फिर लिखते हैं,
समस्त जितने भी मुद्दे थे, अब किसी का भी मुद्दा अवशेष नहीं रह गया है। सभी को एक साथ नोटिस इशू हुए हैं और आगे की कंटिन्यू सुनवाई के संकेत कोर्ट से मिले थे। सुनवाई 19 अगस्त को होगी। अब असली जंग है, क्योंकि सबके मुद्दे सुने जाएंगे और किसका मुद्दा कितना स्ट्रांग है वो सरकार के जवाब पर भी निर्भर करेगा कि उस पर क्या जवाब आता है। परंतु ये तो तय है कि रिक्त सीट को सरकार भी मानती है, तो हमारे लिए जवाब सरकार से भी पॉजिटिव आने की पूर्ण संभावना है। साथियों, दीपांकर दत्ता द्वारा आप समस्त मुद्दों पर नोटिस कर ये सख्त निर्देश समझो कि भविष्य को इस भर्ती से रिलेटेड एक भी मुद्दा बचेगा नहीं, चाहे जवाब देकर या खारिज, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए 72/825 निस्तारित होने जा रही है। सच बात वेद में इसके साथ। तो फ्रेंड्स, ये लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये जो सुनवाई है ये लास्ट चरण में होने को है। इसमें कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अब इसमें कोई भी मछली बाजार नहीं लगाएगा। जिसका नाम पहले तो रिस्पोंडेंट के वकील बोलेंगे, उसके बाद आदरणीय जज साहब जिसको कैटेगराइज करेंगे, क्रमशः उसके आधार पर एक एक करके सुनवाई होगी और इसमें मछली बाजार अब कोई नहीं लगाएगा। जिसका नंबर आएगा वो बोलेगा, बाकी शांतिपूर्वक लोग सुनेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, मिलना तो तय है। आगे क्या लिखते हैं, ये हैं श्री सुनील यादव जी, और ये भी क्या कहना चाहते हैं लोगों के प्रति, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। फ्रेंड्स, 2011 19 अगस्त को मैराथन सुनवाई और निस्तारण तक लगातार सुनवाई होगी, यानी अगस्त में ही कोर्ट से निर्णय आने की पूरी संभावना है। यहाँ स्पष्ट ये कर दिए हैं कि जो भी सुनवाई होगी लगातार होगी और अगस्त में ही कोर्ट से निर्णय आने की पूरी संभावना है। साथियों, संगठन क्वालिटी से समझौता नहीं करेगा, ये आप सब जानते हैं। अंतिम लड़ाई में आहुति सभी साथियों को देना है। कमर कस लें अभी से, सावधान रहें। कुछ मुद्दों से हजारों का भला हो सकता है। मुझे उम्मीद है प्रदेश के साथी जो हमारे साथ ऐड हों या ना हों, पर जो कोर्ट में हैं हमारा सहयोग और समर्थन अवश्य करेंगे, क्योंकि सारी लड़ाई अभी तक की आपको पता है और सबकी कारगुजारियां भी कौन लेकर निकलना चाहता है। चंद लोगों को और कौन बड़े स्तर पर साथियों की नियुक्ति का पक्षधर है। मैं कोई कंट्रोवर्सी कभी नहीं चाहता, पर स्पेशल कैटेगरी में शामिल लोग अपने मुद्दे पर सीनियर ले जाएंगे या सामान्य श्रेणी के मंथन कर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट कार्रवाई सब लाइव देख रहे हैं। किन मुद्दों को कमज़ोर करने की साजिश हुई विगत दिनों सभी समझ रहे हैं। इसलिए अपना सहयोग करते समय थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। हम बेहतर तैयारी के साथ वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ताओं के साथ मैदान में आएंगे। वादा, अब चंद स्पेशल लोग लेकर नहीं निकल सकते हैं। आपका सुनील यादव, अध्यक्ष BET 2011 चयनित बेरोजगार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इस प्रकार लोगों के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनका व्यू क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहते हैं कि जो 72/825 की सुनवाई आदरणीय माननीय कोर्ट में आदरणीय दीपांकर दत्ता सर के बेंच में चल रही है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जज हैं और बहुत ही सभी हस्तियों में माने जाने हस्ती हैं और ये अपने फैसले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। आपका जो मैटर जिस बेंच में गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसा बेंच है कि आपको कुछ न कुछ देकर जाएगा। आप पुरानी भर्ती देख चुके हैं 29,334 29,000 का मैटर चल ही रहा प्रोसेस में, और टेट जो वर्षों से टीचर थे उनकी क्या दशा हुई है टेट अनिवार्यता को लेकर के। इसलिए ऐसा बेंच है जो कि कुछ न कुछ आपको देकर जाएगा। अब इस तरह नहीं होगा, अब जो भी होगा सिस्टम से होगा
और न भीड़ वाली बात आएगी न कुछ आएगी। शांतिपूर्वक सब कोर्ट में सभी कार्रवाइयाँ होगी। अब किसी को कुछ फालतू बोलने की आवश्यकता नहीं है। और अब मेरिट पे बात आ गई है और सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। और अंत में उम्मीद है कि ये जो है सुनवाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, 1 या 2 डेट में जाएगी और कंटिन्यू होगा। और उम्मीद है कि इसी अगस्त में, आने वाले अगस्त में ही ये फैसला आएगा और रिजर्व भी हो सकता है या फैसला तुरंत सुनाया जा सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। ये ऐसा बेंच है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा, इसमें बट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। आप लोग निगेटिव बिल्कुल ना सोचें। जॉब तो मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगा अभी ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये तो भर्ती की दिशा और दशा कल के डेट में तय हो गया कि आगे क्या होने वाला है। तो अब कुल मिला जुला करके कि भर्ती आपके मेरिट के आधार पे होगी। और जो मेरिट पर जो अगवाकार अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी अच्छी तरीके से पैरवी करवा ले जाता है और अपने आप को कानून और तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर ले जाता है, तो उसको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और कौन सिद्ध करवा ले पाता है? हो सकता है जितने भी हैं सब लोग सिद्ध करवा लें या कुछ उसमें से रह जाएं। इसलिए इसको कुछ बता पाना अभी भविष्य के घर में है, कुछ कह पाना अभी सही नहीं है। लेकिन ये है कि न्याय आप लोगों के प्रति मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए आप लोग साहस एवं धैर्य बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव बिल्कुल ना सोचें। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।